दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के वीडियो में हम लोग लास्ट 6 मंथ के सबसे अच्छे टॉप सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पेड परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, तो पूरा वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। जैसा कि आपको पता है कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम खेला जाता है ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुल मिला के 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताइए कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसको मिला? विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। देखो फ्रेंड्स, स्टॉकहोम जल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है। इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में भी जाना जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1991 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना को किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया था? इसका आंसर क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, विनय नाम का एक बालक था और ये घटना अप्रैल महीने की है, जब वो एक मंदिर में बरसात से बचने के लिए चला गया था और उसके बाद छुआछूत भेदभाव के आधार पर उस बालक के परिवार पर 25,000 रुपये का एक जुर्माना लगाया गया। ये घटना बहुत ही सनसनीखेज थी और छुआछूत की ओर एक बहुत ही घृणित घटना थी। तो इसको समाप्त करने के लिए उसी बालक के नाम पर विनय समरस नामक योजना को स्टार्ट किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, इसको कहेंगे ART पार्क, ये कहाँ पर खोला जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, ये भारत का पहला पार्क है जो कि कहाँ पर खुलेगा? देखो फ्रेंड्स, ये खुलेगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वरुण 2022 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? देखो फ्रेंड्स, वरुण नामक जो सैन्याभ्यास है जिस देश के साथ होता है, उसी देश के साथ भारत गरुण शक्ति नाम का सैन्याभ्यास भी करता है। अब गेस करो कि वह देश कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि फ्रांस। तो वरुण 2022 नामक जो सैन्याभ्यास है भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में हुआ और इसका 20वां संस्करण अप्रैल 2022 में अरब सागर में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? अच्छा, एक प्रश्न और बन सकता है, कौन सा? भारत का सबसे अधिक फल उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दूंगा। सबसे पहले देखते हैं भारत का सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, ये है अपना उत्तर प्रदेश, जो कि सब्जी उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन फल उत्पादन में यह तीसरे नंबर पर है। फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश। ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्जी उत्पादन के बारे में अगर बात करें तो सब्जी उत्पादन में जो टॉप 3 स्टेट हैं उसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। ठीक है। और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर। बताओ कि 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? यह 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 था। इसका खिताब जीत लिया किसके द्वारा? देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब जीता महाराष्ट्र ने। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजस्थान के उदयपुर में। और महाराष्ट्र ने किसको हराया? दूसरा स्थान किसको मिला? कर्नाटक को मिला था। अगला क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उनका नाम है ड्वेन ब्रावो, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया?
याद रखना ये क्वेश्चन 5 स्टार है, यानी कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बीबीसी के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको मिला? मीराबाई चानू को, दैट इज ऑप्शन ए। तो ये याद रखना, मीराबाई चानू क्या है? एक वेट लिफ्टर है। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2022 का खिताब जीता था, किसने जीता था फ्रेंड्स? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया ने। तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर रिकॉर्ड 7वीं बार महिला ओडीआई विश्व कप को जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? न्यूजीलैंड में। संस्करण रहा 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 39 साल कुछ महीने की अवस्था में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तस्वीर आप जरूर पहचान रहे होंगे। लंबे समय तक इन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया, कप्तानी की, और ये हैं मिताली राज। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं मिताली राज। इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था 1982 में जोधपुर, राजस्थान में। अच्छा, ये भरतनाट्यम भी जानती हैं और अनेक स्टेज कार्यक्रम भी दिए हैं, लेकिन जब क्रिकेट खेलने लगी तो छूट गया, शौक बदलना पड़ता है। 8 साल बाद जयनगर जनकपुर रेल सेवा भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई है? अच्छा, जयनगर कहाँ पर है? देखो फ्रेंड्स, जो जयनगर मिलेगा ये आपको बिहार में मिलेगा, जनकपुर मिलेगा आपको कहाँ पर? तो नेपाल में मिलेगा। तो बिहार और नेपाल के बीच जयनगर जनकपुर रेल सेवा 8 साल के बाद बहाल हुई। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, नेपाल। देखो, जयनगर जनकपुर रेल सेवा के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 34.9 किलोमीटर। किस राज्य के जिंग किंग जेरी, इसको कहते हैं जिंग किंग जेरी, क्या होता है? ये देख रहे हो आप, यहाँ पर पानी का स्रोत है। तो एक वृक्ष यहाँ से, एक वृक्ष इस पार से, उनकी जड़ों को आपस में यूँ जोड़ के फिर बीच में से जड़ों को साफ कर देते हैं और ये एक पुल बन जाता है। इसको कहते हैं लिविंग रूट ब्रिज, यानी कि जो जड़ें हैं जिंदा हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में इन्हें शामिल किया गया है, लिविंग रूट ब्रिज को, यानी कि जिंग किंग जेरी को। बताना है कि ये किस तरह से संबंधित है, नागालैंड, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। अगर आपने आंसर सोचा है ऑप्शन सी तो आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी ही बिल्कुल करेक्ट है। किस राज्य ने महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा के लिए 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? अच्छा, ये जो सी ऑटो स्टैंड होता है क्या होता है? मतलब सी मतलब लड़कियों के लिए, ऑटो स्टैंड मतलब यहाँ पर जो ड्राइवर होंगी, ऑटो चलाने वाली होंगी, वो भी महिलाएं, और बैठने सवारी भी और ड्राइवर भी दोनों महिलाएं रहती हैं। तो ये सेवा स्टार्ट हुई है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखो, 2022 में इसका 64वां आयोजन था, ये बिल्कुल रट लेना। और जो ग्रैमी अवार्ड था इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? लास वेगास में, जो कि नेवादा, यूएसए, अमेरिका में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, यहाँ पर जो 64वें ग्रैमी अवार्ड दिए गए उसमें जो विजेताओं की सूची है वो मैं आपको बताता हूँ। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जॉन बैटिस्ट द्वारा VR को। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला ब्रूनो मार्स और एंडरसन द्वारा लीव द डोर ओपन को। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड ओलिविया रोड्रिगो को मिला। बेस्ट रैप एल्बम कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट टाइलर द क्रिएटर को मिला। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम विजेता का अवार्ड मिला हेक्स टेल्स को, जो कि जैस्मीन सुलीवन का एल्बम है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 कब मनाया गया? 1 अप्रैल जी नहीं, 9 अप्रैल को भी नहीं, 21 अप्रैल को भी नहीं। इसका आंसर होगा 5 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस वर्ष 2022 में इसका 59वां संस्करण था। अच्छा, ये तो बात हुई राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। अगर प्रश्न ये बने कि विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना कि विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल कब मनाया गया, कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन है, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की गई है फ्रांस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, वन ओशन शिखर सम्मेलन यह 9 से 11 फरवरी 2022 को फ्रांस के उत्तर पश्चिम में ब्रिटनी में हुआ था।
जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए लामबंद किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को किस जिले से शुरू किया था? देखो फ्रेंड्स, ये वही जिला है जो कि सेंसस 2011 में एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है एजुकेशन के मामले में। और ये जिला कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, ये जिला है श्रावस्ती। श्रावस्ती से ही योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को स्टार्ट किया था। और श्रावस्ती की साक्षरता दर ये सबसे कम है, ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर आए हैं कौन? विनय मोहन क्वात्रा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए भी। तो देखो, ये मिला है किसको? आरिफा जौहरी को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये मुंबई की एक जानी मानी पत्रकार हैं आरिफा जौहरी, जिनको चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर देखो, निम्न को सुमेलित करना है, इसमें गलत कौन सा है ये बताना है आपको। स्टॉकहोम इंटरनेशनल जल पुरस्कार 2022 ये मिला था विल्फ्रेड ब्रूस्टर को, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना था उत्तर प्रदेश, सही है। एबल पुरस्कार किसको मिला? एबल पुरस्कार 2022 ये मिला था डेनिस पार्नेल सुलीवन को, तो ये भी सही है। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी अवार्ड 2022 किसको मिला? तो ये मिला था मोहम्मद रजा मासूम को, ये भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई सही है। सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं और बिल्कुल सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए और इसका आंसर है इक्वेडोर। देखो, ये है इक्वेडोर, इसकी स्पेलिंग होती है ECUADOR। बहुत सारे लोग EQ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ पर है? क्योटो में है, ठीक है। और ये है राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? गुइलेर्मो लासो। तो गुइलेर्मो लासो ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि इक्वेडोर में क्या हुआ कि जो जानवर हैं उनको इंसानों के समान ही अधिकार दिए गए हैं। वो भी अगर प्रताड़ित होते हैं तो उनको भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गणगौर महोत्सव का संबंध किससे है? किस राज्य में मनाया जाता है गणगौर महोत्सव? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो फ्रेंड्स, जो गणगौर महोत्सव होता है राजस्थान में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये जो महोत्सव है ये देवी पार्वती को समर्पित है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये देवी पार्वती की मूर्तियां हैं। और ये जो महोत्सव होता है ये होली के दूसरे दिन से ही शुरू होता है और 18 दिनों तक चलता है। तो काफ़ी शानदार होता है गणगौर महोत्सव राजस्थान में। 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को। 2022 की थीम पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया था किसको? रामदरस मिश्रा जी को। उनका कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अच्छा, अब ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें असुमेलित की पहचान आपको करनी है। देखो, 2022 का जो प्रिज्गर पुरस्कार मिला किसको मिला? तो ये मिला था डाइबेडो फ्रांसिस केरे को, ये बिल्कुल सही है। 31वां GD बिरला अवार्ड किसको मिला था? नारायण प्रधान को मिला, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 किसको मिला? रिजवाना हसन को मिला, ये भी सही है। और उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला था 2021 वाला? चंद्रभान ख्याल को मिला था। मतलब ये कि सभी विकल्प यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है आदिवासियों का और ये मनाया जाता है कहाँ पर, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, इसका आंसर अगर आपने गेस किया है झारखंड, ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंचोथ पर्व का संबंध किस राज्य से है? कंचोथ पर्व जो होता है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंचोथ पर्व कहाँ पर होता है? गोवा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में? जी नहीं, ये होता है
जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन ए सही है। तो प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक प्राचीन कंचोत उत्सव जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। त्यौहार स्थानीय लोगों, मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा मनाया जाता है। बस इतना याद रखना, कंचोत पर यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अब अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। तो रग्या महोत्सव संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, सही है। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है, ये भी सही है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि ये सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आपके ऑप्शन में है 5वीं, 7वीं, 8वीं या फिर 10वीं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अब शुरुआत से गिन लो, आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को और 2022 में इसकी 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अप्रैल 2022 तक कितने खाते खोले गए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34.42 करोड़ खाते खोले गए थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अप्रैल 2022 तक। जो 34.42 करोड़, अब खातों की संख्या और भी बढ़ चुकी है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर मनोज सोनी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? प्रदीप कुमार जोशी की। भारत में यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर, कार्लोज सैंज या फिर मैक्स वर्स्टेपन। देखो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि फेरारी के ड्राइवर हैं, मोनाको से हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। ये हैं चार्ल्स लेक्लर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022, इसको कहेंगे स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स साइकिल 1 SECI 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो फ्रेंड्स, इसमें टॉप पर है गुजरात। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्थान मिला था केरल को, तीसरा स्थान मिला था पंजाब को। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल रट लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2021 के लिए था, और जो 57वां था 2022 वाला, उसकी भी घोषणा की गई। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? नीलमणि फुकन को। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। नीलमणि फुकन एक असमिया कवि हैं, ठीक है। और यह पुरस्कार उनको किसने दिया था? असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मौजो को। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? 2021 वाला 56वां था, 2022 वाला 57वां था, और पहले क्या हुआ? नीलमणि फुकन और फिर दामोदर मौजो, तो फूकर मौजो, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा कि पहला कौन था, मतलब 21 का कौन था और 22 का कौन था, ठीक है। 56 कौन था और 57वें नंबर पर कौन था। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में होगा। इसकी मेजबानी करेगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज। यानी कि सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 कब मनाया गया? 11 अप्रैल को, या फिर 10 अप्रैल को, या फिर 1 अप्रैल को, या फिर 1 मई को। देखो फ्रेंड्स, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को, जबकि विश्व पार्किंसन दिवस होता है कब होता है? 11 अप्रैल को होता है, ठीक है। और 1 मई को विश्व मजदूर दिवस होता है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं ये बताओ आप। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखो, विश्व पार्किंसन दिवस की थीम क्या थी? इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर, ये भी याद रखना। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ पर आयोजित होंगे? राष्ट्रमंडल खेल 2026 ये कहाँ पर आयोजित होंगे? अभी देखो 2022 वाला कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो बाकी का ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हो आप, ये विक्टोरिया है, यहीं पर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। विक्टोरिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में होंगे राष्ट्रमंडल खेल 2026। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला? रतन टाटा, फाल्गुनी नायर, शिव नाडर या फिर अजीम प्रेमजी। सही जवाब ऑप्शन बी है, फाल्गुनी नायर को मिला था। फाल्गुनी नायर
एक कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी है नायका, उसकी संस्थापक भी हैं और सीईओ भी हैं। ये हैं फाल्गुनी नायर, नायका कंपनी के संस्थापक और सीईओ। इनको मिला 2021 का EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित को पहचानिए। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान दिया गया बिल गेट्स को। ये कथन बिल्कुल सही है। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, ये भी सही है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM और पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है नीरज चोपड़ा को, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो 2020 के ओलंपिक में। तो सभी यहाँ पर कथन सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और आर्बर डे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? अच्छा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 चुना गया था हैदराबाद को, ठीक है, और 2021 में हैदराबाद और मुंबई दोनों को चुना गया। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, मुंबई को। अच्छा, ट्री सिटी क्या होता है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मतलब ये कि उस शहर की बसावट में पेड़ों को नहीं काटा जाता है, पेड़ों को सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 2022 को जलियांवाला बाग की कौन सी बरसी मनाई गई? तो फ्रेंड्स देखो, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो 2020 में इसके 103 साल पूरे हुए, तो 103वीं बरसी मनाई गई। सही जवाब इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा 103वीं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना संसद के द्वारा 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के नियमन से हुई थी। तो कब हुई थी? 17 मई 1993 में। अच्छा, हमारे जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री हैं कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा भारत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। आयोजन कौन करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया, ये दो संस्थाएं हैं जो कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन करेंगी। ये आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है, 9 वर्ष उत्सव पोइला बैसाख किस देश में मनाया जाता है? देखो फ्रेंड्स, ये जो पोइला बैसाख नामक एक उत्सव होता है नए साल पे मनाया जाता है, कहाँ पर? तो ऑप्शन डी, बांग्लादेश में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? पहले कौन थे? पहले थे विराट कोहली, दूसरे बने कौन? रोहित शर्मा। और अभी हाल ही में विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड और बनाया है। भारत के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 में 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। ये बात अभी हाल ही में यानी कि 2 अक्टूबर को इन्होंने अपना ये रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत के 11,000 रन T20 में बनाने वाले जो क्रिकेटर हैं वो विराट कोहली हैं। अगला क्वेश्चन है, T20 मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के खिलाड़ी कौन है? मतलब अभी तक बात हो रही थी भारत के बारे में, अब ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रन T20 मैच में किसने बनाया है? सही जवाब हो जाएगा इसका क्रिस गेल। दूसरे स्थान पर किरण पोलार्ड हैं, तीसरे स्थान पर शोएब मलिक हैं, चौथे स्थान पर हैं विराट कोहली। तो ये आपको याद रखना है, क्रिस गेल इसका आंसर है। क्रिस गेल ने T20 मैच में दुनिया में सर्वाधिक रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहां पर होगा? हॉकी विश्व कप 2023 ये कहां पर होगा? देखो फ्रेंड्स, इसका आयोजन होगा भुवनेश्वर, ओडिशा में। क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है और ये इसका 15वां संस्करण होगा। 2018 के बाद लगातार दूसरी बार इस बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन भारत कर रहा है, भारत मेजबान है। तो ये बिल्कुल गर्व की बात है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है?
उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, उड़ान योजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना? सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ान योजना। उड़ान योजना मतलब उड़े देश का आम नागरिक। शुरुआत कब हुई थी? 21 अक्टूबर 2016 को। नागर विमानन मंत्रालय की उड़ान योजना को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है। बताओ कि नववर्ष उत्सव रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा असम का त्यौहार है। और ये कब मनाया जाता है? तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में फसल की कटाई की शुरुआत में इसको मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पहली बार सोपोंडी नामक समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया किस राज्य के द्वारा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पुडुचेरी के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये थे लास्ट 6 मंथ के सबसे अच्छे 50 प्रश्न। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और जल्दी ही हम बाकी के महीनों के बाकी के जो प्रश्न हैं उसको भी कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं ये सीरीज चलती रहे तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर किया करें। अब एक प्रश्न आपका होमवर्क है। बताओ कि सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी के लिए ई-डार पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ये हैं आपके ऑप्शन, नीचे कमेंट करके बताना जरूर। और वीडियो को मैं पुनः कह रहा हूँ कि लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।